लाइफ अगर तुमको नींबू देना तो तुमको कुछ बना लेना चाहिए। क्या बना लेना चाहिए? शिकंजी या मैंगो जूस? शिकंजी बनेगी ना भाई। तो लाइफ ने तुमको दिया क्या है वो तुम्हें कैसे पता चलेगा? वो तो एक बहुत मिलियन डॉलर क्वेश्चन हो गया कि अगर हमें ये पता चल जाए कि लाइफ ने हमें दिया क्या है, हम अकॉर्डिंगली जी लेंगे। तो तुम जितने भी लोगों को देखोगे ना, जैसे सचिन तेंदुलकर को देख लो, विराट कोहली को देख लो, बहुत बड़े डांसर्स को देख लो, माइकल जैक्सन को देख लो, महात्मा गांधी को देख लो, इनको कहीं ना इनिशियल स्टेज पे ये बात इनको क्लियर थी कि ये इनको लाइफ में करना क्या है आगे। हम इनको हमेशा से क्लियर थी। इवन तुम जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू को देख लो, उनको भी क्लियर थी, है ना। तो अब लाइफ ने तुमको नींबू नींबू दिए हैं या लाइफ ने तुमको आम दिए हैं, ये अगर पता चल जाए तो मैटर सॉल्व है। तो इसके लिए न्यूमरोलॉजी अगर हमने यूज कर ली तो भाई साहब वारे न्यारे हैं, और मैं मान ही नहीं सकता ये काम ना करे, इतनी जबरदस्त टेक्निक है ये। अब देखो, अगर तुम एस्ट्रोलॉजी का चार्ट देखते हो, अब किसी ने बोला भैया अगर तुम कर्क राशि के हो ना, कैंसर राशि के हो ना, तुम्हारे साथ ये होगा। मैंने कहा 2% की बात कर रहे हो तुम। 2% की बात पता है क्यों कर रहे हो तुम? क्योंकि यार अगर कर्क राशि से प्रिडिक्शन हो सकती होती तो फिर 12 राशि है, 800 करोड़ लोग हैं, डिवाइड बाय आप कर लो 800 करोड़ को 12 से, सबकी सेम किस्मत थोड़ी है। सही है बात की नहीं है? तो ये जनरल प्रिडिक्शन हो गई ना, लेकिन ये काम आएगी प्रिडिक्शन, फिर भी ये जनरल प्रिडिक्शन है। तो इसलिए जितना तुम डेप्थ में जाओगे ना, अब तुम राशियों के साथ प्लैनेट को जोड़ दोगे, नक्षत्र को जोड़ दोगे, तुम हाउसेस को जोड़ दोगे, करंट टाइम को जोड़ दोगे, तो फिर प्रिडिक्शन बिल्कुल करेक्ट आएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो खाली नाम की बात भी नहीं है, खाली डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं है। ज्योतिष जब भी काम करती है मल्टीपल सिनेरियो पे काम करती है, खाली सिंगल फैक्टर के ऊपर काम नहीं करती। और मेरा ना 12 साल का एक्सपीरियंस है आईटी का। कितना? 12 साल का, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, विद द ग्रेस ऑफ परमात्मा ओनली। इतनी सारी कंपनियों में काम किया, विप्रो, मैककेफे एंटीवायरस, और मैं उस कंपनी में काम करता था सॉलिड कोर करके, उसको तो मैककेफे एंटीवायरस ने बाद में खरीद लिया, फिर मैककेफे को बाद में इंटेल ने खरीद लिया। ऐसे टीसीएस में काम किया, आईबीएम में काम किया। तो ना सिंगल तरफा नहीं है बात, तो मल्टीपल फैक्टर लेके चलने होते हैं। तो आज हम एक बात चीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो है डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन। लेकिन जो मैं तुम्हें कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, इसके साथ अगर तुम और चीजों को जोड़ोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तुम नेम को जोड़ लो, मोबाइल को जोड़ लो, नेम के अल्फाबेट्स को जोड़ लो, केपी एस्ट्रोलॉजी को जोड़ लो, जितना तुम उसके अंदर डेप्थ ऐड करते जाओगे उतना ज्यादा आने वाला है। ठीक है। सो आज हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो सुनो पोटेंशियल की क्या बात है। पहले हम तुमको बताते हैं कि ये बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर होते क्या हैं। तुम डेट को अगर प्लस कर लोगे, मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ है 21 मई 1988, तो 2 + 1 करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। पूरी डेट ऑफ बर्थ को तुम ऐड कर लोगे तो कितना आएगा? पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर लोगे तो 34 आएगा। 34 मतलब 7 होता है। तो ये बर्थ नंबर हो गया, डेट का टोटल, और पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल तुम्हारा हो गया डेस्टिनी नंबर। समझ आ गया सभी को? अब कोई और डेट ले लो, मान लो 3 तारीख को तुम पैदा हुए हो, तो तुम 3 तारीख को पैदा हुए तो तुम्हारा 3 ही बर्थ नंबर हो गया। मान लो तुम्हारा डेट है 3/3/2000, 3/3/2000 को पैदा हुए हो, तो पूरा टोटल कर लोगे, डेस्टिनी नंबर आएगा 8। समझ आ गया? तो ऐसे ही बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर सारे अपना निकालेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे क्या बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर तुम्हारा आ रहा है। समझ आ गई? अब आज जिसकी हम बात करने लग रहे हैं वो 5 ऐसे कॉम्बिनेशन की बात करने लग रहे हैं सीरीज 1 के अंदर। बाकी आने वाली टाइम में सीरीज बहुत सारी आएंगी। 5 ऐसे कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं जो 1 सीरीज की है, और जिससे आपको पता चलेगा कि लाइफ ने मेरे को दिया गया है। तो पहले सुनो सभी लोग, 1 मतलब होता है सन। ठीक है। हर नंबर जो है ना वो किसी प्लैनेट को दिखाता है, और ये साइंस काम भी इसलिए करती है क्योंकि प्लैनेट से एसोसिएटेड है। अब अगर यार समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आ सकता है 2 नंबर, मतलब अगर फुल मून के दिन अगर समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आ सकता है, तो तुम्हारी लाइफ के अंदर इमोशन नहीं आ सकते अगर तुम 2 नंबर वाले हो। तो तुम्हारा बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर 2 है, तो तुम्हारी लाइफ में ज्वार भाटा नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि तुम्हारी बॉडी बनी है ना 70% वाटर से। समझ आ रही है बात? लॉजिकल साइंस है, लॉजिक से समझनी है। अब नंबर 1 दिखाता है सन को, और नंबर 2 दिखाता है मून को। तो पहला कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, नंबर 1 यानी कि सन, और नंबर 2 यानी कि मून। यानी कि अगर तुम्हारा 1-2 का कॉम्बिनेशन है, जो भी मैंने कैलकुलेशन बताई थी, अगर बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के हिसाब से 1-2 का कॉम्बिनेशन है, तो क्या होगा तुम्हारे साथ, वो डिस्कशन करने लग रहे हैं। ठीक है जी। तो सन और मून, इनकी ना आपस में बनती बहुत है। तो तुम्हारा बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर अगर अलाइंड है तो तुम्हारी लाइफ में भी अच्छा चलेगा। बस तुमको एक चीज नहीं करनी लाइफ में, क्या? तुम्हें जो है ना वो किसी के आगे बहुत ज्यादा सर नहीं झुकाना, क्योंकि तुम्हारा सन का नंबर है। ठीक है। मून इमोशन को देता है। तो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है 1 की सीरीज में, जो तुमको ध्यान रखना है। समझ आ गया? अब इसके अंदर अगर तुमने प्रोफेशन चूज कर लिए अपने वाले, तो नेक्स्ट लेवल बात हो जाएगी। कौन से प्रोफेशन है पता है? सुनो पहला प्रोफेशन सुनो तुम। पहला प्रोफेशन ये है कि अगर तुम किसी भी टीम लीड के काम में जा पाओ, इलेक्ट्रिक के काम में जा पाओ, बेकरी के काम में जा पाओ, नर्सिंग के काम में जा पाओ, तुम मिठाइयों की दुकान खोल लो, तुम पानी के काम कर लो, अगर ये 7-8 काम तुम कर लोगे ना, तो तुम नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे। और 1-2 कॉम्बिनेशन बना है लोगों को मैनेज करने के लिए।
तो तुम लोगों को पीपल्स मैनेजमेंट में जाओगे तो भी तुम्हारा बहुत चलने वाला है। अब इसमें तुम अपना नाम देख लेना कि तुम्हारा नाम सही आ रहा हो और मोबाइल सही आ रहा हो, अगर वो सही आ रहा है तो फिर बात नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। और एक तुम्हें रेमेडी बता देता हूँ इसके लिए। देखो 1 को भी 3 पसंद है, 2 को भी 3 पसंद है, तो तुमने रोज विष्णु सहस्त्र नाम का चैंट घर पे लगा लेना है और लगा के चाहे छोड़ दो और खुद चैंट कर सकते हो, तो नेक्स्ट लेवल बात हो जाती है यहाँ पे, मजे ही मजे, समझ रहे हो। तो 1 और 2 के कॉम्बिनेशन में तुम्हें जुपिटर वंदना करनी है, बृहस्पति की वंदना करनी है, बहुत ही ज्यादा काम करेगा। और ऐसे कॉम्बिनेशन में जैसे जैसे तुम्हारी लाइफ बढ़ेगी ना, तुम इमोशनल ज्यादा होगे 35 साल के बाद, तो उस टाइम तुम्हें इमोशनल कम होना है कि तुम्हारे साथ सेम टाइप के लोग धोखा कर सकते हैं। रेमेडी मैंने तुमको क्लियरली बता दी है क्या रेमेडी करनी है। तो ये सब कॉम्बिनेशंस के 1 2 के अंदर जो है वो तुम्हें करना है ताकि तुम्हारा बहुत ही अच्छा जाए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। तो शायर बोलता है, जिन्होंने किसी भी वास्ते ताली नहीं मारी, एस करके उना दी भी बारी नहीं आ रही। तो ये कॉम्बिनेशन है 1 1। तो 1 1 कॉम्बिनेशन दूसरों की ताली मारना पसंद नहीं है इसको, इसको लगता है कि लोग मेरे बारे में ताली मारे, समझ रहे हो। तो ग्रेटिट्यूड देना लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन 1 1 कॉम्बिनेशन क्या है, चाहता है कि लोग इसकी तरफ आए, ये लोगों की तरफ ना जाए। सो दे विल नेवर गो बिहाइंड द पीपल, लोग इनके पास आते हैं। 3 चीजें इनको बहुत पसंद है, एप्रिसिएशन, अटेंशन। ये लोग चाहते हैं कि भाई इनको एप्रिसिएशन मिले, अटेंशन मिले, अफेक्शन मिले। ट्रिपल ए इनको बहुत पसंद है। 1 भी सन, ये वाला भी सन। तो सन सन अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन आ जाते हैं तो इनको लाइफ के अंदर हमेशा अपने आप को ऊपर रखने की आदत होती है। इनको लगता है मैं ऊपर हूं सबसे, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। लीड लेना, ऑथोरिटेटिव होना, एनजीओ का हेड बनना, इलेक्ट्रिक के काम में जाना, बेकरी के काम में जाना, टीम लीड वाले काम, जितने भी ऊपर रहने वाले काम है वो सब करना, कॉपर के काम करना। और तो और ऐसे लोग जो है पेपर इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये सब काम इनको बहुत सूट करते हैं। अगर तुम्हारे बच्चे 1 1 वाले हैं तो वो इजीली दबेंगे नहीं। तो 1 1 वाले के केस में तुमको क्या करना है, अपने बच्चों को सपोर्ट करना है। और 1 1 के लिए ये जो ब्रेसलेट मैंने पहना हुआ है रॉस कोट्स, ये ब्रेसलेट भी बहुत अच्छा काम करता है। इसकी रेटिंग बहुत ज्यादा हाई है 1 1 कॉम्बिनेशन की, लाइफ में सक्सेस पाने के योग बहुत ज्यादा है। रेमेडी में तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि तुम्हें रेमेडी करनी है मंगल वाली। तुम्हें क्या रेमेडी करनी है, रेगुलरली जो है तुम हनुमान चालीसा पढ़ लो, है ना। या एक बड़ी अच्छी चौपाई हम बोलते हैं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, दीन दयाल बिरदू संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये वाली भी तुम चौपाई कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छी रहती है अगर 1 1 कॉम्बिनेशन वाले हो। अगर 1 1 कॉम्बिनेशन वाला कोई रिक्शे वाला भी है ना, तो भी उसकी सन की एनर्जी बहुत हाई होगी। तुम उसको कुछ कहोगे, दबाने की कोशिश करोगे तो तुमको उंगली दिखा देगा वो, क्योंकि वो 1 1 कॉम्बिनेशन वाला है। 1 नंबर जो है वो सन का, इधर भी सन और उधर का भी सन। ये 5 कॉम्बिनेशन आज हम डिस्कशन कर रहे हैं जो कि 1 के अंदर बड़े जबरदस्त हैं। अगला कॉम्बिनेशन है 1 और 9 मंगल का। अब इतने सारे तुमको बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन दिखेंगे जो 1 9 कॉम्बिनेशन वाले हैं। 1 9 यानी कि दोनों तरफ एनर्जी, सन भी इधर एनर्जी दे रहा है और मंगल भी एनर्जी दे रहा है। तो 1 और 9 की जब मैरी होती है किसी कॉम्बिनेशन में, यानी कि किसी का बर्थ नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर 9 है, तो ऐसे लोगों को लाइफ के अंदर एग्रेशन बहुत होता है। ऐसे लोग दब के अंडर काम नहीं कर सकते। इनकी पैरों में जान बहुत होती है, यानी कि एनर्जी बहुत होती है इनके अंदर। ऐसे बच्चे हमेशा एनर्जी से भरे हुए रहते हैं। ऐसे लोग अगर जिम करें तो बहुत अच्छा रहता है। एक तरफ सन, एक तरफ मंगल, मंगल यानी कि सेनापति, तो दोनों केस में वो काम करता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कहीं पे भी लड़ाई लग जाए और तुम्हारे घर के बाहर एक बंदा खड़ा हो, बट वो बंदा ट्रेडर हो, ट्रेडर मतलब मरकरी हो, तुमको तब अच्छा लगेगा, या वो सेनापति हो तब अच्छा लगेगा? तो सेनापति अगर तुम्हारे घर के बाहर होगा या आर्मी कमांडर घर के बाहर होगा तभी अच्छा लगेगा, ट्रेडर तो बेच खाएगा। तो इसलिए जो 1 और 9 नंबर वाले लोग हैं ना, वो लॉजिकल है, वो मंगल है, वो प्रोटेक्टर है, वो आपके लिए आगे आएंगे, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। इस तरह का जो है ये कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर तुम्हें कुछ नहीं करना, किन्नर को ढूंढो, ट्रांसजेंडर को ढूंढो, उनको जो है ना 5 ग्रीन आइटम दे दो। मैं रिपीट कर रहा हूं, किन्नर को ढूंढो, ट्रांसजेंडर को ढूंढो, उनको 5 ग्रीन आइटम दे दो। लाइफ के अंदर जो है ना मजे ही मजे हैं। ठीक है जी, समझ आ गया। इसके अंदर रेमेडी ये तुम्हें ध्यान रखनी है। और इसके अंदर ना टाइगर आई का एक ब्रेसलेट आता है, वो नहीं पहनना। यही रोज कोट पहन सकते हो, या ब्लैक टर्मलिन जो मैंने पहना हुआ ये भी पहन सकते हो। इसके अंदर रेड कार्नेलियन आता है, बट वो भी अवॉइड करना क्योंकि थोड़ा गुस्सा बढ़ा देता है। अब हम बात करने लग रहे हैं 1 3 कॉम्बिनेशन की। एक तरफ सन खड़ा हो गया, एक तरफ जुपिटर खड़ा हो गया आके। तो सन और जुपिटर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं जी। एक तरफ वो सन है, एक तरफ उसी का जो है वो देवगुरु है, उसी का सलाहकार है। तो देवगुरु खड़ा हो गया और सन खड़ा हो गया, तो दोनों कॉम्बिनेशन बेस्ट है कि नहीं बेस्ट? बिल्कुल जबरदस्त कॉम्बिनेशन है भाई, बिल्कुल जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। अगर तुम्हारा 1 3 का कॉम्बिनेशन है, तुम कंसल्टेंट बनो, तुम बड़ी बड़ी आईटीज के अंदर काम करो, तुम एमएनसीज के अंदर काम करो, तुम एजुकेशन सेक्टर में हेल्प करो, तुम आइल्स के कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल लो, तुम कहीं पे भी जाके पढ़ाना चालू कर दो। तुम्हें ना अपनी एनर्जी को समझना है। अगर एक बार एनर्जी को समझ लिया ना, तो मैं कह रहा हूँ लाइफ नेक्स्ट लेवल की है। समझ आ रहा है सभी लोगों को? इसके साथ साथ तुम्हें ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में तुमको
सोशल वर्क बहुत करना है, या फिर येलो कलर की जो है वो चीजें लोगों को दे भी सकते हो पढ़ने के लिए, या येलो कलर की चीजें जैसे तुमने किसी को बुक्स दे दी, कोई येलो कलर की, कोई रिलीजियस बुक्स दे दी, येलो कलर के कपड़े किसी को पहनने के लिए दे दिए, ये भी तुम कर सकते हो अगर तुम्हारा 1-3 का कॉम्बिनेशन है तो। 1-3 के कॉम्बिनेशन में एक बात याद रखनी है तुम्हें, एक तरफ सन खड़ा है और एक तरफ जुपिटर खड़ा है जो कि देवगुरु है। तो यहाँ पे तुम अपने मोरल से नहीं खेल सकते क्योंकि तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है। कंसल्टेंट बनो, वर्क फ्रॉम होम भी तुमको मिल सकता है, और तुम जो है ना बड़े बड़े कारखानों से ज्यादा ना अपने लोगों को सर्विस दो, सर्विस सेक्टर में तुम और अच्छा करोगे। सो ये जितने भी कॉम्बिनेशन मैंने तुमको बताए हैं, चाहे वो 1-1 का कॉम्बिनेशन हो, 1-2 का कॉम्बिनेशन हो, 1-9 का कॉम्बिनेशन हो, 1-3 का कॉम्बिनेशन हो, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें एक ना मैं तुम्हें ब्रेसलेट बता रहा हूँ, ये मेरे हाथ में है लेकिन ये वो वाला नहीं है, इसका दूसरा वाला वर्जन है, दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे मैंने ये पहना हुआ है सिट्रिन प्लस ग्रीन एवेंजरीन, इसमें जो येलो वाला ब्रेसलेट है ना सिट्रिन का है। तो 1-3 के कॉम्बिनेशन में तुम सिट्रिन का पहनो, बहुत हेल्प करेगा। 1-5 कॉम्बिनेशन अब पढ़ते हैं। देखो एक तरफ आया सन, एक तरफ आया मरकरी, ये जो दोनों है ना आपस में बनती है बड़ी इनकी। कहा जाता है कि बाप और बेटा है, प्लैनेटरी फॉर्म में बाप बेटा नहीं है, बट एक सिंबॉलिकली माने जाते हैं कि सन जो है वो फादर है और मरकरी जो है उसका लड़का है। सिंबॉलिकली ऐसा है, बट एक्चुअल में प्लैनेटरी अगर तुम जाओगे वेदों में तो ऐसा कहीं नहीं दिखेगा तुम्हें। अब 1-5 का जो कॉम्बिनेशन है सन और मरकरी का कॉम्बिनेशन, आदित्य बुध योग बोला जाता है इसको मरकरी में। सो ये जो कॉम्बिनेशन है ना बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि विल पावर अच्छी देता है। आज तुम बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखोगे जो बड़े बड़े सीईओस है बड़ी बड़ी कंपनियों के, उनके डेटा निकालना, उनके कॉम्बिनेशन में डेट ऑफ बर्थ में तुम्हें 1-5 कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये इंसान को फाइटिंग स्पिरिट को बहुत अच्छा कर देता है, इंसान फाइट कर पाता है, लड़ पाता है, आगे बढ़ पाता है, क्योंकि सन और मरकरी दोनों का ही जो आपस में वर्चस्व है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे लोग किस कामों में जा सकते हैं, ऐसे लोग जो है वो किन कामों में जा सकते हैं, ऐसे लोग जो है वो एडमिन का काम कर सकते हैं, ट्रेडर का काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बोल अच्छा सकते हैं, किसी भी जगह पे टीम लीड हो सकते हैं, सीए बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, और बिजनेस के अंदर लाइसेंसिंग का काम भी ये लोग कर सकते हैं। अगर ये सारे काम तुम कर रहे हो, मैं बता रहा हूं कि तुम्हें लाइफ में कोई रोक ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम रुक जाओ अगर तुम ये काम कर रहे हो तो ये कॉम्बिनेशन तुमको ध्यान रखने हैं 1-5 के अंदर। और 1-5 की सिंपल सी रेमेडी है, वो ट्रांसजेंडर वाली बताई थी ना, वो यहाँ पे भी करो। ट्रांसजेंडर की रेमेडी तुम करो, तुमको बहुत सूट करेगी यहाँ पे। इसके साथ साथ तुम जो है वो ग्रीन एवेंजर प्लस सेटर्न का ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, ये भी तुमको बहुत सूट करेगा। देखो ये ना एनर्जी को बैलेंस करने वाले टूल्स हैं, एनर्जी को बैलेंस कर देते हैं ना। तो तुम फ्राइडे के दिन इसको अपने हाथ पे रख के ऐसे चार्ज भी कर सकते हो। आई एम अ मनी मैग्नेट, आई लव मनी, मनी लव्स मी, ऐसा कह के इनको चैट भी कर सकते हो। ट्रांसजेंडर को डोनेट कर सकते हो। और अगर आपके बच्चे 1-5 वाले हैं तो उनकी कम्युनिकेशन पे काम करो, आपकी वाइफ 1-5 वाली है तो उनकी कम्युनिकेशन पे काम करो, उनकी विदा पे काम करो, और लाइफ में आगे बढ़ो यार, रुक के नहीं रह जाना। सो गिरते हैं शेरे सवार मैदाने जंग में, वो तिल्म क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। आपको अपनी एनर्जी को समझना है, उसके हिसाब से अलाइन करना है। और मैं कहता हूं यार तुम्हारा कॉम्बिनेशन मान लो ठीक नहीं है, जैसे 1-8 कॉम्बिनेशन स्ट्रगल करता है, तुम्हारा अगर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है बट फिर भी अगर तुम मेहनती हो और सही प्रोफेशन चूज करते हो तो तुमको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। तुम्हें इंटरनेट पे जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनका 1-8 का कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट। एक आई थिंक सत्य नडेला का भी 1-8 है, एक बार चेक कर लेना इंटरनेट पे जाके। तो ऐसे कॉम्बिनेशन जिनमें 1-8 का कॉम्बिनेशन है वो भी लोग जो है बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बट उनके लिए फिर मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। और प्रोफेशन में आप अच्छा करोगे तो प्रोफेशन अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ चूज करोगे तो नेक्स्ट लेवल पे जाना तय है। ठीक है जी, समझ आया। सो आपका कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन है इन पांचों कॉम्बिनेशन में से नीचे लिख के बताना। एंड आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नीचे लिख के बताना आपको इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट लगा और आपका क्या कॉम्बिनेशन है जो आप चाहते हो हम एक्सप्लेन करें, वो नीचे लिख के बताना। सो जुड़े रहिए, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। अगर आप चाहते हो कि हमारी वर्कशॉप का पार्ट बन जाए, हमारी चीजें सीखे, हमारे साथ आगे बढ़ें, तो जरूर नीचे लिख के बताना, आपको हम अपनी वर्कशॉप्स का पार्ट भी बनाएंगे। रेगुलरली मेडिटेशंस भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। जुड़े रहिए। मैं हूं डॉक्टर अंकित बत्रा फ्रॉम बत्रा न्यूमरोलॉजी। थैंक यू।